Hello everyone, myself Dr. Hakimuddin Khan, Associate Professor of Mathematics, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंड टर्म एग्जामिनेशंस GGS IP यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि BCA पढ़ने वाले बच्चे को बेसिकली किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ इंटरम एग्जामिनेशंस। इस वीडियो में मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा कि कितना जरूरी है पढ़ना एग्जाम को पास करने के लिए, कितना पढ़ने से आपका पेपर आप अपने पेपर को पास कर सकते हैं। तो ये बहुत खास वीडियो है, तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान से आप कोशिश करें, समझें कि किस तरीके से आप इस पेपर में अपनी बैग को आने से बचा सकते हो। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि सब्सक्रिप्शन बहुत कम आप लोगों ने किया है, इसलिए मैंने बीच में वीडियोस को बनाना बंद कर दिया था। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके जो कोर्स कंटेंट पर और भी वीडियोस बनाऊं, तो भी टाइम है। BCA के बच्चों के पास 28 दिसंबर को उनका एग्जाम है, तो तब तक मैं पूरा कोर्स कंटेंट पूरा वीडियो में लेके आ सकता हूँ। लेकिन मैं लेकर तभी आऊंगा जब मुझे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं ना इतना मेहनत करने का। ओके, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें, समझें कि क्या क्या मैंने इसमें कहा है और किन किन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट कहा है। तो वैसे तो एक बच्चे को सारे सिलेबस को पढ़ना होता है, लेकिन स्पेशली वे बच्चे जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के होते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मैथ्स का पेपर, तो उनकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम उनकी हेल्प हो सके और वो इस वीडियो के थ्रू जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बताया है उन टॉपिक्स को पढ़कर भी अपने पेपर को पास कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो यूनिट आपका आता है, हेडिंग तो आपने देख ही लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रम एग्जामिनेशन GGS IPU दिसंबर 2024। ऑफ कोर्स BCA, क्योंकि ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये BCA के बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे GGS IP यूनिवर्सिटी में BCA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनका जो मैथ्स का पेपर है, जिसको हम मैथमेटिकल फाउंडेशंस फॉर कंप्यूटर साइंस के नाम से आपने पढ़ा है, तो उसका जो इंटरम का एग्जाम है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स को बच्चा अगर पढ़ता है तो मेरा ये मानना है कि वो मोस्ट प्रोबेबली फेल नहीं हो सकता, पास तो हो ही जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके वो आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 4 यूनिट्स का आपका पेपर सिलेबस होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो यूनिट 1 का कंटेंट आपके पास सिलेबस तो है, सभी के पास होता है, हर बच्चे के पास सिलेबस होता है। तो यूनिट 1 का जो कंटेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसमें, मैं बात करूंगा थियोरेटिकल डिस्कशन की भी, कि थ्योरी बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, और बात करेंगे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बेसिकली कहाँ से पूछते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यूनिट 1 पे हम आते हैं। तो यूनिट 1 आपका जो सिलेबस है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद बेस थ्योरम आपके पास आता है, और उसके बाद आपके पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें बेसिकली आपको फोकस किन पर करना है, ठीक है। देखिए, जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं,
जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो मतलब फुल मार्क्स से पास होना चाहता हूँ या फुल मार्क्स में लाना चाहता हूँ, तो ऐसा बच्चे तो हर टॉपिक को पढ़े, हर चीज को स्टडी करें और डीप स्टडी करें। लेकिन वे बच्चे जो पासिंग मार्क्स के लेवल पर खड़े हैं और पासिंग मार्क्स लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो टॉपर जो बनना चाहते हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो से काफी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो यूनिट 1 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आप फोकस ज्यादा करें। राइट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके सिलेबस में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ा जाता है, ये आप ध्यान रहे आपको। ठीक है, सिमिलरली दो टाइप का थ्योरम आपके पास है, एडिशनल थ्योरम और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो दोनों थ्योरम्स को गो थ्रू कीजिए। मैं आप प्रिपरेशन का तरीका आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों थ्योरम्स को गो थ्रू कीजिए और उस पर कम से कम दो दो तीन तीन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक बेसिक आइडिया आपको लगेगा कि भाई इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आप आइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं ना कहीं एक पार्ट इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मिलता है। अब वो इधर 2A हो सकता है, 2B हो सकता है, या फिर 3A 3B हो सकता है। तो वहां पर जो एरिया है, वहां पर एरिया जो है क्वेश्चन, वहां पर जो एरिया बनता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एरिया बनता है। सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद आप आइए बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस थ्योरम में बेसिकली क्या आपको लर्न करना है, क्या आपको सीखना है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम? रिमेंबर माय वर्ड, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम? ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। जब स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम पूछता है ना आपसे, तो पहले आपको बेस थ्योरम का डेफिनेशन लिखना होता है। डेफिनेशन के बाद फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना होता है, इतना डिस्क्राइब करना होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज ए, मैंने डिफाइन बेस थ्योरम, या व्हाट डू यू मीन बाय द बेस थ्योरम, ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ये थ्योरी में बेस थ्योरम पर इतना जरूर आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम। ओके, एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दैट। तो ये आप तैयार कीजिए। मैं तो बेस थ्योरम, डेफिनेशन विद मैथमेटिकल फॉर्मूला आप तैयार कीजिए। आफ्टर दैट, हाउ वी अप्लाई बेस थ्योरम ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चन पर बेस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है गाइस, आपको आना चाहिए। मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन है 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आप अटेंड करें और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप लर्निंग करेंगे। क्या करेंगे आप? उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हाउ वी अप्लाई बेस थ्योरम ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए, बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दे विल बी मोर देन सफिशिएंट टू लर्न द कॉन्सेप्ट। रिमेंबर, रिपीट कर रहा हूं, बेस थ्योरम का क्वेश्चन 100% श्योर है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेस थ्योरम किसी ने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा है, तो वही क्वेश्चन का एक पार्ट तो इजीली करके आ ही सकता है। राइट, अब इसके बाद हम आते हैं, अब बेस थ्योरम की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है, तो इस बेस थ्योरम को कर लेना, छोड़ के मत जाना, बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि बेस थ्योरम पर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द बेस थ्योरम। और आफ्टर दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मुझे अभी तक कभी देखा नहीं मैंने कि कोई पेपर ऐसा आया हो यूनिवर्सिटी का कि उसमें बेस थ्योरम पर क्वेश्चन ना हो। तो बेस थ्योरम को आप तैयार कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि उस क्वेश्चन को आप करके आ सके। अब मैं बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं इसी यूनिट में, क्वेश्चंस ऑन रैंडम वेरिएबल्स। आपको याद होगा क्लासेस में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को कराया है। प्रूव दैट, ओके, इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल देन प्रूव दैट सिग्मा एक्स बी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
तो रैंडम वेरिएबल पर बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी क्लास में आपको कराया गया रैंडम वेरिएबल पर, ओके, उसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए। जैसे कि मीन कैसे निकालते हैं रैंडम वेरिएबल का, वेरिएंस कैसे निकालते हैं रैंडम वेरिएबल का, मॉड कैसे निकालते हैं रैंडम वेरिएबल का, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। रिमेंबर दैट बेस्ड थ्योरम से क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर टाइप, और क्वेश्चंस ऑन रैंडम वेरिएबल पर बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप बनते हैं। तो इनको एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा। ओके, आफ्टर दैट रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशंस, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये चीजें आप कीजिएगा। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस रिमेंबर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, उसका मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कभी कभी मीन और वेरिएंस का डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है। सिमिलरली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। एंड अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम। अब बच्चा सोचता है यार तो पूरा सिलेबस ही मैंने बता दिया। अब देखिएगा, अब तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में से चूज एनी टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको पास ही करना है पेपर तो। है नहीं, आपका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, आप सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो आप एक काम कीजिए ना किन्हीं दो डिस्ट्रीब्यूशन को कर लीजिए अपनी चॉइस का, उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इजीली आप पास हो सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में अगर आप इतना करेंगे तो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन आपको इजीली मिल सकता है। अब मैं सेकेंड यूनिट पे आता हूं। सेकेंड यूनिट में बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो लर्न द फॉर्मूला ऑफ बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड एंड न्यूटन रेफसन मेथड। ये तीनों मेथड्स को आप करके जाइए। दो या तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए ऑन ईच मेथड, ईच फॉर्मूला। मतलब दो क्वेश्चन आप करना करके जाइएगा, बाइसेक्शन मेथड पर सीख लीजिए मेथड कैसे अप्लाई करना है। फॉल्स पोजीशन मेथड पर क्वेश्चन अप्लाई कैसे अप्लाई करना है मेथड, वो आप सीख लीजिए। एंड न्यूटन रेफसन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं वो आप सीख लीजिए। अगर दो से तीन क्वेश्चन हर मेथड पे आप प्रैक्टिस करेंगे, मेथड आपको समझ में आ जाएगा। गाइस अगर आपने तीनों मेथड कर लिया ना तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट कंपलसरी पक्का आप सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ओके, कोई इन तीनों पार्ट, तीनों मेथड्स में से किसी एक न एक या दो मेथड पे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो दो पार्ट, दो मेथड या तीन मेथड आप कर लीजिए तीनों मेथड्स को। और तीनों मेथड का ज्यादा क्यों करना है, दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बस, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और न्यूटन रेफसन मेथड पे ना ये कभी मत भूलना, ऑन न्यूटन रेफसन मेथड आल्सो प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। आपको याद होगा क्लास में मैंने भी कराया था, बताया था ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, दो तीन क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि न्यूटन रेफसन मेथड को कभी भी पेपर में नहीं छोड़ा जाता है। या तो वो न्यूटन रेफसन मेथड पे क्वेश्चन देगा सीधा सीधा, या फिर आपको बोलेगा क्यूब रूट निकालो या स्क्वायर रूट निकालो। और मेथड आपको पता ही है, जो मैंने क्लास में कराया वही मेथड यहाँ पे आपको यूज करना है। ओके, तो क्लियर, यहाँ पर क्लैरिटी आ गई। भाई तीन मेथड है आपके पास, बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड। तीनों मेथड आपको आने चाहिए। तीनों मेथड पर दो से तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और एडिशनल में न्यूटन रेफसन मेथड पर आप स्क्वायर रूट निकालना या क्यूब रूट निकालने का जो मेथड होता है,
जो जो उसको यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन बेसिकली ये हो गया, इसको आप सॉल्व करना सीख लीजिए। तो सिंपली आपका 1.5 क्वेश्चन यहां से आप कर सकते हैं। इसमें जो अगला सेगमेंट है इस यूनिट का, दैट इज डिफरेंस ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स। आपके कोर्स में जो डिफरेंसेस है, फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस है, फाइनाइट बैकवर्ड डिफरेंस है, राइट, सेंट्रल डिफरेंस है। आप क्या करेंगे, आप बेसिकली इन डिफरेंसेस के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब डिफरेंस ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, यहां से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा होता है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल होता है। ओके, एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है, ई होता है। इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है, ई इनवर्स होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आई होता है। तो इन ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, वो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। कैसे, जैसे प्रूव दैट ई इज इक्वल टू 1 + डेल्टा, या डेल्टा डेल इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल। तो ऐसे रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, ये याद रहे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। ओके, इसके साथ साथ एक इंटरपोलेशन पर भूलना मत। इंटरपोलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको कभी भी एग्जाम में छोड़ा नहीं जाता है। ओके, तो इंटरपोलेशन पर न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, मतलब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और इसके बाद आता है लेग्रांजिस फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले अगर आपने कर लिए और इन तीनों फॉर्मूलों पर क्वेश्चन आपने कर लिया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट सेकंड से आप एक क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो, क्योंकि हर यूनिट से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, इजीली आप करके आ सकते हो। देखिए ना, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर हो जाता है, बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, और स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऑफ द न्यूटन मेथड। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो पोर्शन बचता है आपका, यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑपरेटर्स। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है न्यूटन इंटरपोलेशन डिफरेंस, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। तो गाइस ये हो गया सेकंड यूनिट का। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 गाइस सबसे इजी आपको पड़ेगा, इसको सीखना। यूनिट 3 में डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। देखना, ये तीनों मेथड एक ऐसे मेथड्स हैं जहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। डिकम्पोजिशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पेपर में आने के, तो डिकम्पोजिशन पर फोकस ज्यादा करें। मतलब फोकस ज्यादा करने से मेरा मतलब कहने का ये है, अगर गॉस एलिमिनेशन पर 2 क्वेश्चन आपने किया है, गॉस जॉर्डन पर 2 क्वेश्चन आपने किया है, तो डिकम्पोजिशन पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि डिकम्पोजिशन एक ऐसा मेथड है जिसको पेपर में हमेशा रखने की कोशिश की जाती है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है भाई। आप या तो गॉस एलिमिनेशन सिंपल 12th क्लास का आपका मेथड है, नॉर्मली करना होता है। गॉस जॉर्डन वो भी सिंपल है। डिकम्पोजिशन हल्का सा टेक्निकल मेथड है, तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। तो यूनिट 3 पर आप बेसिकली डिकम्पोजिशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, और गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन पर 2-2 क्वेश्चन आप करेंगे, जिससे कि मेथड आपके माइंड में रहे कि अगर आ जाता है बाई चांस तो यहां से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद है इटरेटिव मेथड्स। गाइस ये जैकपॉट है। इटरेटिव मेथड्स जैकपॉट मेथड्स है क्या, गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, 2 मेथड है आपके पास। दोनों, जिसको गॉस जैकोबी आता है वो गॉस सीडल भी कर लेगा। 2 क्वेश्चन कर लीजिए आप गॉस जैकोबी पर, और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए किस पर, गॉस सीडल पर। और रिमेंबर, रिमेंबर माय वर्ड्स, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा चाहे वो जैकोबी पर हो या फिर सीडल पर हो। तो यूनिट 3 में बेसिकली कितना आपको करना है, गॉस एलिमिनेशन आपको करना है,
गॉस जॉर्डन आपको करना है, डिकम्पोजिशन मेथड आपको करना है, गॉस जैकोबी करना है और गॉस हीडल करना है। टोटल 5 मेथड्स हो गए ना। टोटल 5 मेथड्स में से मैं आपको बता रहा हूं, आपको 2 क्वेश्चन इजीली मिलेगा। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5A 5B और 6A 6B, आपको तो एक ही करना है, राइट। तो यहाँ पर केवल 5 मेथड में डिस्क्राइब कर रहा हूँ यूनिट 3 में। इन 5 मेथड्स को आप करके जाएं। ये अगर ये 5 मेथड्स करके जाते हैं तो आप एक क्वेश्चन यूनिट 3 का विदाउट फेल अटेम्प्ट करेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब मोस्ट इजी, सबसे ज्यादा आसान, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। गाइस याद रहे आपको, इस इंटीग्रेशन का जो आपने इंटीग्रेशन 12th में पढ़ा है उससे कोई रिलेशन नहीं है। ओके, क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ा होगा, मैंने भी अपनी क्लासेस में पढ़ाया है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 3 रूल हैं आपके पास, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपीजोइडल रूल, राइट। इन 3 रूल पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सिम्पसन 1/3 पर, 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सिम्पसन 3/8 पर, और 2 या फिर 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ट्रेपीजोइडल रूल पर। मतलब कैसे इनको अप्लाई किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और याद रखना, कभी कभी इनका एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस बुक में हैं आपके पास। तो बुक में जो एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन एप्लीकेशन पर भी करके जाइएगा। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पर आता है, कभी कभी एप्लीकेशन पर आता है, लेकिन आता जरूर है, ये आपको बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 या ट्रेपीजोइडल, इनमें से कुछ ना कुछ नाम से आपको पेपर में मिलेगा, राइट। अब आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सबसे बाद में टॉपिक आप कीजिए। ओके, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा गैस है, मेरा एडवाइस है कि बच्चे अगर इन चीजों को पढ़ता है तो चांसेस ज्यादा, वो फेल तो हो ही नहीं सकता। फेल तो 100% आई गारंटी कि वो बच्चा फेल नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे वीक है बेचारे, वो पढ़ाई की तैयारी किस तरीके से करें। सबसे पहले आप पिक कीजिए यूनिट 3, या फिर मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे की बहुत ज्यादा मैथ से परेशान रहते हैं और इनको लगता है कि बहुत स्केयर्ड होते हैं, यार कितना पढ़े कैसे पढ़े समझ में नहीं आता। वो बच्चे 4 यूनिट में से ना कोई 2 यूनिट आप चूज कर लीजिए, एनी 2 यूनिट ऑफ योर चॉइस, और उन दोनों यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो भी टॉपिक उसके अंदर आते हैं आप पास हो जाएंगे, पेपर आपका निकल जाएगा। आई गारंटी कि पेपर आपका निकल जाएगा। ओके, लेकिन जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो सारा सिलेबस पढ़े। अब तैयारी कैसे करना है, मतलब पहले किस यूनिट को हम टच करें जहां से कि हमें श्योरिटी ज्यादा मिले, कम हमको कम टॉपिक पढ़ना पड़े और श्योरिटी ज्यादा मिले। तो देखिए मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा यूनिट 3 को। यूनिट 3 में केवल 5 मेथड्स, यहाँ देखिए आप, यूनिट 3 के अंदर क्या है, केवल 5 मेथड्स है। दिस वन, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, डिकम्पोजिशन और गॉस सीडल और गॉस जैकोबी, 5 मेथड आपके पास है। और यूनिट 3 का एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो क्यों इधर उधर पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले आप यूनिट 3 पर फोकस करें, और यूनिट 3 पर फोकस करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके इजीली यूनिट का हो जाएगा। उसके बाद आप यूनिट 4th पर फोकस करें। यूनिट 4th में आप क्या करें, यूनिट 4th में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर ही फोकस करके जाइए आप, राइट। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपीजोइडल रूल विद एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप आइए यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड के अंदर सबसे पहले जो 3 मेथड्स है ना बेटा, कौन कौन सा, बाइसेक्शन, फॉल्स पोजीशन, न्यूटन रैप्सन। इन तीनों मेथड्स पर 2-2 क्वेश्चन आप कर लीजिए, और एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड पर
कि किस तरीके से हमें उसके अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट निकालने में, क्यूब रूट निकालने में, ये सब कर लीजिए। और उसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स पर जरूर करके जाएं, और फिर इंटरपोलेशन के क्वेश्चंस। बस इतना अगर आपने कर लिया यूनिट सेकंड में, तो आपका 1 से 1.5 क्वेश्चन इजीली आप करके आएंगे। तो पहले यूनिट 3, मतलब मेरा एडवाइस है, पहले यूनिट 3 को आप पढ़िए, उसमें 5 मेथड है, पांचों मेथड को आप तैयार कर लीजिए। फिर यूनिट 4 आप पढ़िए। यूनिट 4 में क्या क्वेश्चन है आपके, आपके एक ही टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आप वही तैयार कीजिए, बस डिफरेंशिएशन अभी छोड़ दीजिए, टाइम मिले तो बाद में पढ़िएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आप कर लीजिए। इसके बाद यूनिट सेकंड में आप ये कर लीजिए तीनों मेथड्स को, बाइसेक्शन, फॉल्स पोजीशन, न्यूटन रेप्सन, राइट। और इसके साथ साथ फिर आप उसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद कीजिए रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स और इंटरपोलेशन। फिर आप आइए यूनिट फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट को सबसे बाद में तैयार करना है, ये ध्यान रहे, बहुत ध्यान से इस तरीके से करना है जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट को सबसे बाद में प्रिपेयर करना है। और यूनिट फर्स्ट को जब आप प्रिपेयर करें, सबसे पहले आपका फोकस हो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम। Remember guys, multiplication theorem and addition theorem, then conditional probability, then Bayes theorem, very important, Bayes theorem. आफ्टर दैट तीनों डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल। इस यूनिट को, यूनिट 1 को सबसे बाद में आप पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा इसमें सिलेबस ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, ये कंप्लीट होने में टाइम लेगा। तो पहले यूनिट 3 पढ़ें, उसके बाद यूनिट 4 पढ़ें, उसके बाद यूनिट सेकंड पढ़ें, लास्ट में यूनिट 1 आप पढ़िएगा। तो यूनिट अभी इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो कंफ्यूजन आपको कम रहेगा और इजीली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपके एग्जाम को लेके, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा प्रिडिक्शन है, हो सकता है कि आपको पास कराने में आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस, ये मेरा प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ, एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार करके जाएंगे, इन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस अगर आपकी है, आई कैन गारंटी nobody will fail if a person learn these topics। अब आपका रिजल्ट, आपका करियर, आपका क्या कहते हैं, पेपर को पास करना टोटली आपके ऊपर है। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो के थ्रू मुझे आपसे यही कहना था। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस वक्त शायद आपको याद आए कि नहीं, कि सर ने कहा था ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन पर प्रैक्टिस आप कीजिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस हैं, वो हमेशा एग्जामिनेशन में मिलने के चांसेस हैं। तो आप मेहनत कीजिए, इसको इस वीडियो को आप बेस बनाइए और हार्ड वर्क कीजिए इस वीडियो को लेकर। जिस तरीके से मैंने कहा है ना कि पहले इस यूनिट के इन टॉपिक को कीजिए, उसके बाद फिर इस यूनिट के इन टॉपिक को कीजिए, उसके बाद फिर इस यूनिट के इन टॉपिक्स को कीजिए, उस तरीके से अगर आपने सिस्टम बनाया, तो आप याद रखना कि आप फेल नहीं हो सकते, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। और कॉन्फिडेंस को अपना गिरने नहीं देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो उसको बार बार पढ़िए, कोशिश कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करें। किसी के पढ़ाने से आप पास नहीं होंगे, कभी भी याद रखना। जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद हार्ड वर्क नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्जाम के दिन फ्री माइंड रखें और कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें। ठीक है, सभी के लिए मेरी तरफ से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट अपनी वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।